स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक से आगे कुछ जो हमारे अपवर्तन है, अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो हम दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं जिनसे माध्यम से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर अपवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहला जो हम अपवर्तन है, अपवर्तन की घटनाएं दैनिक जीवन में, अपवर्तन की घटनाएं कौन कौन सी है। तो एग्जांपल के लिए देखिए, हम सबसे पहले मानते हैं आपके पास में कोई एक बर्तन है। ठीक है, उस बर्तन के अंदर है वो पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है इसमें। अब आप क्या करोगे, इस बर्तन में एक मान लो एक कोई भी एक सिक्का रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, पेंदे के ऊपर सिक्का रखा हुआ है। एक बर्तन है, बर्तन का पेंदा है, उस पर कोई एक सिक्का रखा हुआ है। तो आप जब देखोगे, जब पानी को, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तब आपको क्या दिखेगा कि असल में जो सिक्का होता है वो यहाँ पर नहीं होता है। असल में सिक्का है जो वो यहाँ पर नहीं होता है, वो क्या होता है, कुछ आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कुछ आपको क्या दिखाई देता है? ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो उसका कारण है अपवर्तन की घटना। तो देखो कैसे होता है। देखो, कोई भी जो वस्तु होती है ना, वो हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वहां से क्या आता है, हमारा प्रकाश आता है। ठीक है, जिसे ये पेन है, ठीक है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है आपको पहले बता रखा है, क्योंकि यहाँ से इसका जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, इससे टकराएगा और इससे प्रकाश निकल कर है वो आपकी आंखों तक आ रहा है, तभी आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ से सिक्का में क्यों दिखाई देगा? क्योंकि सिक्के से प्रकाश आएगा, कहां पर आएगा? बाहर की ओर आएगा। कहां से आएगा? बाहर की ओर आएगा, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं तो हमारी तरफ भी आएगा। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर बाहर पूरा क्या है, यहाँ पर वायु है, तो ये कौन सा माध्यम हुआ? बाहर माध्यम हुआ आपका विरल माध्यम। कौन सा माध्यम हुआ? विरल माध्यम हुआ। ठीक है, क्लियर इतनी बात। उसके बाद में देखो, अंदर है, अंदर क्या है आपका? पूरा पानी है, तो ये कौन सा माध्यम हुआ आपका? ये हुआ आपका सघन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। ठीक है, अब प्रकाश किरण कहां से कहां आएगी? प्रकाश किरण सिक्के से निकलकर वो विरल माध्यम में आएगी। कहां से निकल कर आएगी? सिक्के से निकल के, मतलब सघन माध्यम से निकल के वो विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो क्या घटना होगी? हमने पढ़ रखा है, जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पानी से बाहर आ रही है, प्रकाश का वेग वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा तो प्रकाश किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो मान लेते हैं प्रकाश किरण इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश किरण निकली। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये एक पृष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर सघन माध्यम विरल माध्यम है, तो ये पृष्ठ है, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें यहाँ पे एक अभिलंब बना दो, ये अभिलंब बन गया। तो प्रकाश किरण को जाना किस प्रकार से था? बिल्कुल ऐसे जाना था उसको। ठीक है, लेकिन प्रकाश किरण क्या हो गया? अभिलंब से दूर हट गई। इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट गया यहाँ पर। तो यहां से होगा क्या, हमारे को जब हम देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे को क्या दिखाई देगा कि हमारे को जो सिक्का है वो कहां पर दिखाई देगा? आभासी रूप से यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि हमारे को तो ये लग रहा है ना कि प्रकाश की किरण यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो हमारे को लग रहा है प्रकाश किरण ऐसा आ रही है, तो हमें यहाँ पर लगेगा तो सिक्का यहाँ पर है। लेकिन असल में होता क्या है, सिक्का यहाँ पर होता है और यहाँ पर अपवर्तन की घटना होती है। इस वजह से प्रकाश किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर देखने पर हमें पता चलता है कि सिक्का है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपवर्तन की घटना होती है, जिसमें पानी में रखे हुए, ठीक है, किसी बर्तन में रखे हुए, जो पेंदे में रखे हुए जो आपका सिक्का होता है उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे आप एक बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन के अंदर आप एक पेंसिल रखोगे, उस बर्तन के अंदर आप क्या रखोगे? पानी से भरी हुई बर्तन है, उसके अंदर आप पेंसिल रखोगे, तब भी आप यही घटना देखोगे, जो आपको पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? मुड़ी हुई दिखाई देगी। ऐसी भी घटना क्यों होती है? तो उसका कारण भी वो क्या होता है? अपवर्तन होता है। कैसे दिखाई देती है? देखो, देखते हैं यहाँ पर। मान लो आपके पास में एक बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें आपने क्या करी? एक पेंसिल डाली। क्या की है? पेंसिल को डाला। ठीक है, अब यहाँ पर पेंसिल को अगर हम देखेंगे तो पेंसिल से यहाँ से क्या आएगा? प्रकाश आएगा बाहर। तो यहाँ से मान लो इस प्रकार से पेंसिल से प्रकाश आया बाहर। ये आपका कौन सा माध्यम? अंदर वाला सघन है, बाहर वाला कौन सा है? विरल माध्यम। तो प्रकाश इस प्रकार से आएगा, यहाँ ये लो प्रकाश आया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हम पेंसिल को जब इस प्रकार से बर्तन के अंदर डालेंगे तो हम यहीं से देखेंगे, तो जब हम यहाँ से वो क्या करेंगे? देखेंगे, तो प्रकाश किरण है वो किस प्रकार से? विरल से, ये सघन से किसमें जा रही है? विरल में। तो यहाँ पर एक अभिलंब बना दो आप, इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, यहाँ पर इससे जा रही है मान लो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अभिलंब बनाया तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, हट जाएगी यहाँ पर। अब मान लो इसी प्रकार से एक प्रकाश किरण को और लेकर आते हैं, तो वो एक प्रकाश किरण को जब और लेकर आएंगे तो वो भी प्रकाश किरण है वो क्या करेगी? आपकी अभिलंब से वो क्या हो जाएगी? आपकी
दूर हट जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जब हम प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये कुछ यहाँ पर मिलेगी। तो हमारे को यहाँ पर मिलने पर कहने का मतलब हुआ क्या, जो हमारे को ये जो पेंसिल है वो असल में थी यहाँ पर, लेकिन प्रकाश किरणें वो क्या हुई, सघन से विरल में प्रवेश करती गई, और सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से क्या होती जाती है, दूर हटती जाती है। तो दूर हटेगी तो हम यहाँ से देखेंगे तो हम तो यहाँ पर देखेंगे हमें लगेगा जो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इसका मतलब प्रकाश है वो यहीं पर होगा। कैसे समझ में नहीं आ रहा, देखो मान लो आपके सामने, ठीक है, आप खड़े हो, आपके सामने एक कांच है, ठीक है, कांच है, समतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कोई दूसरा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उस कांच के ऊपर या उस दर्पण के ऊपर प्रकाश डाल रहा है। वो मान लो आपके पास में खड़ा है और वो आपका मुंह है वो दर्पण के सामने, आपके पास में है, आपका कोई भी दोस्त खड़ा है उसके पास में बैटरी है, टॉर्च है, ठीक है, वो प्रकाश डाल रहा है उस पर, किस पर, दर्पण पर डाल रहा है। आप क्या देख रहे हो कि उस दर्पण से प्रकाश परावर्तित होकर आपके आंखों तक आ रहा है। तो यहां से पता क्या चल रहा है, आपको क्या महसूस होगा कि प्रकाश किसमें से आ रहा है, प्रकाश आ रहा है दर्पण में, दर्पण में से। आपको ये तो पता है कि बैटरी से आ रहा है, लेकिन आपको दिख क्या रहा है कि प्रकाश कहां से आ रहा है, दर्पण से आ रहा है। तो यहां से आप यही मानोगे ना प्रकाश दर्पण से आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या पता चलेगा कि प्रकाश, हमें पता है कि पेंसिल यहाँ पर है, रियल वाली पेंसिल यहाँ पर है, लेकिन जब प्रकाश किरण हमारे आंखों की तरफ आई तब हमें क्या लगा कि जो पेंसिल है वो कहां पर आ गई, यहाँ पर आ गई। पेंसिल है वो कुछ इस प्रकार से हमारे को टेढ़ी यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है, मतलब मोड़ी हुई पेंसिल दिखाई देने लग जाती है। इसका जवाब है आपके पास में यहाँ पर, तो इसका प्रयोग भी कर सकते हो आप चेक कर सकते हो, पानी के अंदर डालोगे तो आपको पेंसिल वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये भी है वो अपवर्तन की घटना पर ही मतलब आधारित घटना है, समझ गए होंगे। इसी प्रकार की जो है वो जैसे जब जूस वगैरह पीते हैं तो आपको एक स्ट्रॉ दी जाती है, क्या दी जाती है, स्ट्रॉ दी जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। वो भी सेम जैसे पेंसिल जैसी है, ये मान लो गई जूस का बर्तन है तो उसमें आपको एक स्ट्रॉ दी जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये स्ट्रॉ भी है वो आपको क्या दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, उसका कारण भी क्या है, अपवर्तन की घटना है। तो ये अपवर्तन से संबंधित कुछ हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली कि अपवर्तन के क्या क्या महत्वपूर्ण मतलब घटनाएं होती है दैनिक जीवन के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे दैनिक जीवन के, ये तो हमने नॉर्मल देखी है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं होगी। ये पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखो थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि कांच के स्लेब से कैसे अपवर्तन होता है। सॉरी, कांच की स्लेब से अपवर्तन, या कांच की सिल्ली भी बोलते हैं। स्लेब या सिल्ली क्या होती है, देखो मान लो आपके पास में ये, ठीक है, इस प्रकार की कांच की सिल्ली, मतलब सेम ऐसे मानो, और ये पूरी कांच की बनी हुई, किसकी बनी हुई है, पूरी कांच की बनी हुई, मतलब पूरा कांच है यहाँ पर, मतलब आप इसका आर पार क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कांच की स्लेब कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास में एक कांच की स्लेब है। अब चूंकि हम इसको 3D में तो बना नहीं सकते तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर बना देंगे। तो ये आपके पास में कांच की स्लेब है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे को देखना है कि कांच की स्लेब से अपवर्तन होता कैसे, उसको हम चेक करते हैं। कांच की स्लेब है मतलब यहाँ पर कौन सा माध्यम है, यहाँ पर है आपके पास में सघन माध्यम, क्योंकि जो कांच होता है वायु मतलब सॉरी जल माध्यम होता है वो कौन से माध्यम के अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके सघन माध्यम के अंदर। तो ये आपका कौन सा माध्यम हुआ, ये हुआ सघन माध्यम। बाहर कौन सा माध्यम हुआ, विरल माध्यम, ठीक है। यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर भी कौन सा होगा, विरल माध्यम। अब देखो प्रकाश किरण, मान लो एक प्रकाश किरण आ रही है विरल माध्यम से आ रही है, इस पृष्ठ पर आपतित हुई, तो यहाँ पर आप क्या बना दो, एक अभिलंब बना दो, ये हमने अभिलंब बना दिया। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम। हमें पता है कि जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो प्रकाश का वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई विरल से वायु से जल में प्रवेश करेगी, इसका मतलब है जो वेग है वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कम होने से जो प्रकाश किरण वो क्या हो जाएगी, जाना उसको इस प्रकार से था, लेकिन वो कहां पर झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। प्रकाश किरण को इस प्रकार से अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। अब झुकने का मतलब ये थोड़ी है यहाँ पर खत्म हो जाएगी प्रकाश किरण, नहीं, प्रकाश किरण क्या करेगी, आगे भी जाएगी। तो इस प्रकार से आगे चलेगी प्रकाश किरण, तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आगे चलेगी। अब देखो फिर से यहाँ पर प्रकाश किरण क्या करेगी, अब कांच की जो सिल्ली है उसमें से, कांच की जो स्लेब है उसमें से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। अब जब बाहर निकलेगी तब यहाँ पर क्या होगा, माध्यम कौन सा होगा, सघन से किसमें जा रही है, फिर प्रकाश किरण सघन से जा रही है विरल माध्यम में। तो यहाँ पर सघन से विरल माध्यम में जा रही है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पहले तो जहाँ पर आपकी जो इस पृष्ठ पर वहां पर एक अभिलंब बनाओ। अब जब हमें पता है प्रकाश किरण को जानना किस प्रकार से था, इस प्रकार से जाना था,
प्रकाश किरण को जाना इस प्रकार से था, लेकिन प्रकाश किरण है वो क्या होगी आपकी कुछ अभिलंब से क्या होगी दूर हट गई। तो अभिलंब से दूर हटेगी तो प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से होगी। हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर प्रकाश किरण हमारी आई ऐसे थी, ठीक है, उसको जाना कैसे था, उसका फर्ज ये बन रहा था कि उसको इस प्रकार से बिल्कुल सीधा जाना था, यही था ना, प्रकाश किरण आएगी और इस प्रकार से चली जाएगी, ये इसका कार्य था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन की घटना हुई, और अपवर्तन की घटना में हमें क्या देखने को मिला कि जैसे प्रकाश किरण आई थी वैसे प्रकाश किरण नहीं जा रही है। प्रकाश किरण जो वास्तव में प्रकाश किरण का पथ था उससे हमारे को कुछ ना कुछ क्या मिला है, विचलन मिला है, कुछ ना कुछ क्या मिला है, विचलन मिला है। इसकी दूरी मान लेते हैं डी है, इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आज की स्लेब से किस प्रकार से अपवर्तन होता है, बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर हमें बताएं कांच की स्लेब है वो आपका सघन माध्यम है, आप विरल से पहले सघन में भेजो। अब कांच की स्लेब में तो है वो प्रकाश किरण रुकने वाली नहीं है, तो फिर वो कहां से जाएगी, सघन से फिर किस में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो यहाँ पर सघन से विरल भेज दो तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यहाँ पर अभिलंब के पास में झुकी, और इस प्रकार से आप यहाँ बना दोगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि कांच की स्लेब से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो आप ये डायग्राम बनाकर उनको बता सकते हो, ठीक है। और जो वास्तविक पथ है उसमें प्रकाश किरण है वो और नहीं गई, और उससे क्या हो गया, कुछ ना कुछ हुआ, प्रकाश किरण विचलित होगी और यहाँ पर पार्श्व विस्थापन हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर और है कि अगर आप यहाँ पर क्या रख दो, यहाँ पर इसके सामने एक रख दो दर्पण, क्या रख दो, दर्पण रख दो इसके सामने, भाई ये प्रकाश किरण ही नहीं यहाँ पर, ये तो हमने बस आगे बढ़ेगी ऐसे था, लेकिन प्रकाश किरण कौन सी है, प्रकाश किरण ये। जब दर्पण रखोगे तो क्या घटना होगी, हमें पता है कि जब भी दर्पण रखेंगे तो दर्पण रखने पर यहाँ पर होगा क्या, समतल दर्पण रखेंगे तो प्रकाश किरण वापस चली जाएगी। अब देखो आप बोलोगे कि जब दर्पण रखते हैं तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये वापस इसी दिशा में क्यों जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमारा दर्पण होता है उसके आप अभिलंब से, ये अभिलंब हो यहाँ से प्रकाश किरण गुजरोगे तो वो 180 डिग्री कोण पर वापस परावर्तित होगी, होगी ना। यहाँ पर प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होगी, यहाँ पर प्रकाश किरण वापस इस दिशा में जाएगी, वापस यहाँ पर जाएगी। अब क्या प्रकाश किरण किसमें से किसमें जा रही है, विरल से सघन में, तो विरल से सघन में जा रही तो अभिलंब की तरफ झुकनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो क्या अभिलंब की तरफ झुकेगी नहीं झुकेगी, प्रकाश किरण को ऐसे जाना था लेकिन वो अभिलंब की तरफ झुक गई, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हमने इसको लेकर नहीं बनाया था, फिर भी हमारा सही है क्योंकि हमने सही तरीके से किया था। आगे देखो आओ, प्रकाश किरण इस प्रकार से थी, प्रकाश किरण को जाना किस प्रकार से था, बिल्कुल ऐसे जाना था, लेकिन सघन से विरल में जा रही तो स्पीड बढ़ गई, अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई, ये जाना ऐसा था लेकिन अभिलंब से दूर हट गई। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब हम कांच की स्लेब से अपवर्तन करेंगे, अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है उसके सामने अगर एक समतल दर्पण रख देंगे तो समतल दर्पण रखने पर प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई है ना उसी मार्ग से वापस से वो क्या हो जाएगी आपकी, वहां पर अपवर्तित हो जाएगी। तो ये कांच की स्लेब से अपवर्तन इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कांच के अपवर्तन में हमने इतना है वो अध्ययन है वो कर लिया। अब देखो अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। ये तो हमने जो घटनाएं देखी थी अभी कांच मतलब जैसे स्ट्रोक का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, जो सिक्का है उसके ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। अब हम कुछ इंपोर्टेंट जो है वो पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देते। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो जैसे सूर्य जो होता है, ठीक है, सूर्य उदय होने से हमारे को पहले ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है, और सूर्य अस्त होने के पश्चात भी हमारे को सूर्य दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे कि दिखाई दे रहा है, फिर तो मतलब कैसे कैसे दिखाई दे रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि सूर्य को अस्त होना था 6 बजे, सूर्य को अस्त होना था 6 बजे, लेकिन हमारे को जो सूर्य है वो 6:02 तक भी दिखाई दे रहा था। सूर्य को अस्त कहां पर होना था, 6 बजे होना था, लेकिन सूर्य हमारे को दिखाई दे रहा था 6:02 तक ही। इसका मतलब ये 2 मिनट एक्स्ट्रा क्यों हुए, फिक्स था कि 6 बजे अस्त होना था तो फिर 2 मिनट एक्स्ट्रा क्यों, उसका कारण भी वो क्या है, अपवर्तन है। उसका कारण भी क्या है, अपवर्तन है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कि आजकल जो इतनी स्पीड से हम कैसे बात कर लेते हैं, या आजकल जो हमारा इंटरनेट है इतना फास्ट क्यों है, या फिर उसका कारण भी है वो मतलब क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। मतलब जो आपका ये इंटरनेट इतनी स्पीड से चल रहा है वो उसको उसके अंदर प्रयोग किया जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से वो अध्ययन है वो करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी इंपोर्टेंट जो घटनाएं होती है जो हमारे दैनिक जीवन में बड़े स्तर पर देखने को मिलती है, उनमें से हम यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद में भी हमारे को सूर्य है वो दिखाई देता है, ऐसी घटना क्यों होती है। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारा टॉपिक है, वो है पहला कि सूर्योदय
सूर्योदय के पहले व सूर्य अस्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना ऐसी घटना क्यों होती है कि सूर्य उदय हुआ उससे पहले हमारे को सूर्य को क्या देता है, दिखाई देने लग जाता है, और सूर्य अस्त हुआ उसके पश्चात भी हमारे को सूर्य दिखाई देता है 2-2 मिनट का। ठीक है, मतलब पूरे दिन में है वो कितने मिनट बढ़ जाते हैं, 4 मिनट का समय वो बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए देखो मानते हैं हम, मान लो हमारे पास में ये यहाँ पर है पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो धरातल है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, आप मानो ये क्षैतिज है, ये क्या है, क्षैतिज है पृथ्वी थी। ठीक है, ये क्षैतिज मान लो। सूर्य जब क्या रहेगा, सूर्य जब यहाँ से इस क्षैतिज से ऊपर आएगा तब सूर्य उदय होगा, यहाँ पर इस प्रकार से पूरा घूमेगा यहाँ पर इस प्रकार से, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो सूर्य क्या हो जाएगा, आपका अस्त हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये एक पृथ्वी की आप क्षैतिज रेखा मानो यहाँ पर। ठीक है, सूर्य जब यहाँ पर होगा तो सूर्य अस्त रहेगा, यहाँ पर होगा तब भी सूर्य अस्त रहेगा, यहाँ पर भी सूर्य मतलब सूर्य उगा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर भी सूर्य अस्त रहेगा। लेकिन जैसे इस क्षैतिज से ऊपर आएगा फिर सूर्य हमारे को वो मतलब सूर्य उदय हो चुका होगा, और जैसे इस क्षैतिज से नीचे जाएगा सूर्य क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, अब सूर्य जब यहाँ पर है तो क्या पृथ्वी पर सूर्य उदय हो चुका है, नहीं हो चुका है। क्यों, क्योंकि सूर्य वो क्षैतिज से क्या है, नीचे। अब देखो घटना क्या होगी, घटना हुई कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य से अब यहाँ पर है तो इसका क्षैतिज से नीचे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य है वो मतलब जब हमारे प्रकाश नहीं आता है, हमारे जब यहाँ पर रात होती है तो मतलब सूर्य भी वो शांत हो जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, सूर्य का हमेशा वो चमकता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब सूर्य से प्रकाश चारों तरफ बिखेरता रहेगा, और सूर्य से चारों तरफ प्रकाश बिखेरता रहेगा तो सूर्य से मान लो इस प्रकार से प्रकाश किरण आई। ठीक है, इस प्रकार से भी जा सकती है, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से, तो सूर्य से इस प्रकार से प्रकाश किरण आई। ठीक है, अब सूर्य से इस प्रकार से प्रकाश किरण आई और वो प्रकाश किरण टकराई किससे, वो टकराई प्रकाश किरण पृथ्वी की सतह से। किससे टकराई, पृथ्वी की सतह से। अब मान लो यहाँ से टकराई तो प्रकाश किरण को जाना कैसे था, यहाँ पर भाई थोड़ा सा इसको अंदर जाती और फिर ऐसे चली जाती, मतलब उसका यही था ना कि उसको ऐसे जाना था सीधे। लेकिन यहाँ पर घटना क्या हुई, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का जो बाहर का माध्यम वो कौन सा माध्यम होता है, आपका विरल माध्यम होता है। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। तो ये वाला बाहर वाला माध्यम वो कौन सा, आपका विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर का, अब आप बोलोगे पृथ्वी के अंदर की हम वायु की बात करते हैं वो भी विरल माध्यम होता है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर विरल माध्यम होगा, नहीं। पृथ्वी में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं परतें ऊपर बढ़ती जाती है तो वहां पर हमारा जो पानी की मात्रा है, ठीक है, या वाष्प के रूप में पानी की मात्रा है वो बढ़ती जाती है। इस वजह से वहां पर क्या होता है, पानी अधिक होने की वजह से वो कौन सी किस तरह के माध्यम की तरह व्यवहार करने लग जाता है, सघन माध्यम की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर ऊपर वाले भाग में कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। अब देखो यहाँ पर सघन माध्यम हो गया। अब प्रकाश किरण किसमें से किसमें जा रही है, आप बताओ। प्रकाश किरण जा रही है विरल माध्यम से किसमें, सघन माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर मान लो कोई ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, तो इस व्यक्ति को वो क्या दिखाई देगा कि सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, प्रकाश किरण इस प्रकार से गई, इस पृष्ठ पर आपतित हुई। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रकाश किरण जब भी विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश किरण है वो क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है, वायु से जल में जा रही है। समझो, वायु से जल में जाएगी तो प्रकाश किरण का वेग कम हो जाएगा, मतलब वो विलंब की तरफ झुक जाएगी, और अभिलंब की तरफ झुकेगी तो इस प्रकार से प्रकाश किरण आ जाएगी। प्रकाश किरण को जाना कैसे था, इस प्रकार से जाना, लेकिन प्रकाश किरण इस प्रकार से आ गई। अब यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को क्या दिखाई देगा, उस व्यक्ति को दिखाई देगा कि प्रकाश किरण किस प्रकार से आ रही है, प्रकाश किरण तो यहाँ से आ रही है, वो पीछे बढ़ाएगा, उसको प्रकाश किरण यहाँ पर दिखाई, मतलब उसको सूर्य कहां पर दिखाई देगा, सूर्य उसको यहाँ पर दिखाई देगा, सूर्य कहां पर दिखाई देगा, उसको यहाँ पर दिखाई देगा। तो क्या रियल के अंदर सूर्य उदय हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसका मतलब रियल तो सूर्य है ना, ये कौन सा सूर्य है आपका, ये वास्तविक सूर्य है। कौन सा सूर्य है, वास्तविक सूर्य। लेकिन इस व्यक्ति को तो यहाँ पर प्रेक्षक खड़ा है, इस व्यक्ति को क्या दिखाई दिया, यहाँ पर इस व्यक्ति को दिखाई दिया कि सूर्य है वो कहां पर है, यहाँ पर है। तो सूर्य को ये क्या असली है, नहीं असली नहीं है, ये कौन सा आपका आभासी सूर्य है। तो इस व्यक्ति को है वो सूर्य क्या दिखाई दिया, आभासी दिखाई दिया। मतलब कहने का मतलब सूर्य क्षैतिज से ऊपर ही नहीं आया और सूर्य उदय हो चुका है। और ये समय कितने का होता है, 2 मिनट, मतलब 2 मिनट पहले ये ऐसी घटना होती है
और सूर्य है वो उसकी प्रकाश किरण हमारे आंखों तक पहुंचती है और हमें लगता है कि सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन रियल में सूर्य उदय नहीं होता है। और इसी प्रकार की घटना किसमें होती है आपकी, जब सूर्य अस्त होता है तब होता है। सूर्य पूरा यहाँ पर घूमकर यहाँ पर आएगा, जब सूर्य यहाँ पर आ गया, सूर्य से थोड़ी का प्रकाश उठ जाएगा, सूर्य से प्रकाश आता रहेगा, सूर्य से इस प्रकार से मान लो प्रकाश आएगा, ठीक है। अब जैसे हमें पता है बाहर वाला माध्यम कौन सा होगा, विरल माध्यम होगा, अंदर कौन सा होगा, सघन माध्यम होगा। तो जैसे ही प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो जैसे अभिलंब की तरफ झुकेगी तो इस प्रेक्षक को यहाँ पर प्रकाश किरण दिखाई देगी, ये इस प्रेक्षक को लगेगा क्या कि प्रकाश किरण कहां से आ रही है, प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, तो ये सूर्य इसको कहां पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में सूर्य की स्थिति कौन सी थी, ये थी, ये वास्तविक सूर्य है और ये कौन सा है, आभासी सूर्य। कौन सा है, आभासी सूर्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सूर्य के उदय होने के पहले और सूर्य अस्त के पश्चात भी हमारे को सूर्य दिखाई देता है। उसकी घटना का क्या कारण है, उसकी घटना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, जिससे यहाँ पर जो खड़ा प्रेक्षक है उसको लगता है प्रकाश किरण यहाँ पर आई, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश किरण है तो उसको लगेगा कि सूर्य यहाँ पर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब सूर्य अस्त होता है तब भी यहाँ पर ये घटना होती है, सूर्य मतलब अस्त हो चुका है, धरती से नीचे आ गया, मतलब सूर्य अस्त हो चुका है, फिर भी प्रकाश किरण इस प्रकार से आई, फिर भी प्रेक्षक को यहाँ पर सूर्य आभासी रूप से दिखाई दिया। तो ये हमने आज का जो वीडियो उसके अंदर पढ़ लिया कि सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना है वो किसकी घटना का कारण होता है और किस प्रकार से ये घटना होती है, और ये इंपॉर्टेंट घटना है तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में